आज हम दिल्ली सल्तनत के एक महत्वपूर्ण शासक अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर भारत की विजयों का अध्ययन करेंगे। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जब अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को मौत के घाट उतार दिया गया, तो उसके साथ ही भारतीय मध्यकालीन इतिहास में खिलजी साम्राज्यवाद के एक नवीन युग का आरंभ होता है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने मंगोलों का आक्रमण का सामना करते हुए भी उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत में एक साथ विजय अभियानों का संचालन किया। यदि हम अलाउद्दीन खिलजी के शासन को देखें तो हमें देखते हैं कि सबसे पहले उसने गुजरात का अभियान करने का निश्चय किया। चूँकि गुजरात एक संपन्न राज्य था तथा इस राज्य पर अभी तक दिल्ली सल्तनत का स्थायी रूप से नियंत्रण स्थापित नहीं हो पाया था। यद्यपि अलाउद्दीन से पहले भी तुर्क सुल्तानों ने इस राज्य पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो इसको पूरी तरह से जीत नहीं सके। अलाउद्दीन खिलजी के समय में वहाँ का शासक कर्ण मघेला था, जो अलाउद्दीन खिलजी के शक्तिशाली आक्रमण को झेलने में असफल रहा तथा उसने दक्कन में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहाँ जाकर शरण ली। यह वही रामचंद्र देव था जिसको अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित किया था तथा देवगिरी की सहायता से रायकर्ण बघेल ने स्वयं को गुजरात के एक राज्य बगलाना में स्थापित कर दिया। सल्तनत की सेना ने राजा विहीन राज्य गुजरात में भीषण तोड़फोड़ और लूटमार करी। न केवल राज्य खजाने को लूट लिया, बल्कि उनकी रानी कमला देवी भी शत्रुओं के हाथ लग गई, जिसके साथ स्वयं अलाउद्दीन खिलजी ने विवाह कर लिया। इसके अलावा राजधानी अहिलवाड़ तथा गुजरात के अन्य समृद्ध शहरों को जमकर लूटा गया। सोमनाथ का मंदिर, जिसका 12वीं शताब्दी में पुनर्निर्माण किया गया था, उसको फिर से पुनः ध्वस्त कर दिया। फिर शाही सेना ने खंबात की ओर रुख किया, जहां समृद्ध मुसलमान व्यापारियों को भी नहीं छोड़ा गया और उनसे भारी लूटमार की गई। लेकिन खंबात के अभियान की एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि एक गुलाम मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी की सेना के हाथ लगा, जिसने आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजयों को सफल बनाया। गुजरात विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी को ये स्पष्ट होने लगा कि गुजरात पर जब तक प्रभावी नियंत्रण स्थापित नहीं किया जा सकता है, जब तक कि राजस्थान पर नियंत्रण स्थापित नहीं किया जा सके। और राजस्थान पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए रणथंभौर, चित्तौड़ तथा जालौर पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। 1301 ईस्वी में सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के समीप पड़ती रणथंभौर को जीतने का आदेश दिया, और लेकिन रणथंभौर के शासक हमीर देव ने इतना ज़बरदस्त प्रतिरोध किया कि अंततः दिल्ली से स्वयं अलाउद्दीन खिलजी को रणथंभौर आना पड़ा और सैन्य अभियान की कमान स्वयं संभालनी पड़ी। लगभग 1 वर्ष की घेराबंदी के बावजूद जब अलाउद्दीन खिलजी बल से रणथंभौर को जीतने में असफल रहा, तो उसने छल का सहारा लिया और हमीर देव के प्रधानमंत्री को अपनी तरफ मिला लिया और उससे गुप्त द्वार रणथंभौर का खुलवा लिया। तथा जब राजपूतों ने देखा कि किले के द्वार खोले जा चुके हैं, तो उन्होंने जौहर करने और केसरिया करने का निर्णय लिया। महिलाओं ने और रानियों ने जौहर किया तथा राजपूत योद्धाओं ने केसरिया धारण कर शत्रु सेना का मुकाबला किया, लेकिन अंततः लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का नियंत्रण स्थापित किया गया। 1303 ईस्वी में उसने चित्तौड़ के विरुद्ध अभियान किया। चित्तौड़ के अभियान, यह इल्तुतमिश के बाद वह पहला शासक था जिसने चित्तौड़ पर कब्जा करने का नियंत्रण किया था।
उस समय चित्तौड़ मुख्य शासक रतन सिंह था और इसी के साथ ही पद्मिनी की कहानी का प्रसंग भी जुड़ा हुआ है, जिसे मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास पद्मावत के माध्यम से अमर बना दिया। लेकिन आधुनिक काल के अधिकांश इतिहासकारों की मान्यता है कि यह केवल एक कहानी मात्र था। चित्तौड़ पर आक्रमण करने का वास्तविक उद्देश्य गुजरात की तरफ जाने वाले व्यापारिक मार्गों को अक्षुण्ण करना ही तो था। साथ में अलाउद्दीन खिलजी जैसा साम्राज्यवादी शासक यह स्वीकार नहीं कर सकता था कि चित्तौड़ जैसा शक्तिशाली दुर्ग उसके नियंत्रण से बाहर रहे, तथा ऐसा शक्तिशाली दुर्ग कभी भी सल्तनत के लिए खतरा बन सकता था। जब चित्तौड़ का 5 महीने में घेरा चला तो अंततः चित्तौड़ के किले का भी पतन हो गया। सुल्तान ने अपने बेटे और उत्तराधिकारी खिलजी खान के नाम पर चित्तौड़ का नाम बदलकर खिलजाबाद कर दिया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के अंत समय तक आते आते राजपूतों ने पुनः चित्तौड़ में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर दी, जिसका उल्लेख करते हुए मध्यकालीन महत्वपूर्ण इतिहासकार फरिश्ता अपनी ग्रंथ तारीख़ फरिश्ता में लिखता है कि अलाउद्दीन जब अपनी मृत्यु शैया पर था, चित्तौड़ के रायों ने विद्रोह कर दिया और सुल्तान के अफसर और आदमियों के हाथ और गर्दन बांधकर प्राचीर से नीचे फेंक दिया। इसके अलावा 1308 में अलाउद्दीन ने सीवान और जालौर में परमार्दी देव के विरुद्ध सीवान और जालौर के विरुद्ध भी महत्वपूर्ण विजय प्राप्त करी, जहाँ पर राव कनादड़े का महत्वपूर्ण शासन था। कनादड़े पद्मनाभ के द्वारा लिखित कनादड़े प्रबंध में हमें अलाउद्दीन खिलजी और उसके इस अभियान की जानकारी मिलती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अलाउद्दीन ने न केवल गुजरात और राजपूताना को विजित किया, अपितु 1307 ईस्वी में उसने मालवा, उज्जैन, धार और चंदेरी को विजित करते हुए मालवा के क्षेत्र को भी विजित कर लिया। अर्थात अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा उत्तर भारत की विजय को संपन्न किया गया राजस्थान, मालवा और गुजरात की विजय के माध्यम से, तथा इसके साथ ही उसने दक्षिण भारत की विजय के अभियान को भी आरंभ किया।